दोस्तों, शेयर मार्केट में सक्सेस पाने के लिए उसके कुछ रूल्स हैं। और जब तक आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे तब तक आप बड़ा फायदा नहीं कमा सकते हैं या फायदा भी नहीं कमा सकते हैं। और आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो ये रूल्स आपको जानने बहुत ही जरूरी है। आज हम इन रूल्स को जानेंगे। ये रूल्स आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये रूल्स जो है जनरली लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं या लोगों का इन पे फोकस नहीं होता है। बट ये रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट बनाना है और बनाते रहना है तो आपको ये रूल्स जरूर अमल में लाना चाहिए। तो हम पहला रूल जानते हैं। पहला रूल जो है वो है खराब कंपनी। खराब कंपनी आपको नहीं खरीदनी है। देखिए, जब भी आप मार्केट में परचेजिंग करने जा रहे हैं, कोई भी शेयर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, आपको खराब कंपनी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। खराब कंपनी, अब हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सी खराब कंपनी है, कौन सी अच्छी कंपनी है? तो देखिए, सेक्टर की, किसी भी सेक्टर की जो टॉप कंपनी है उसे छोड़ के बाकी सभी कंपनियां खराब ही हैं। तो वो चाहे कितनी भी सेकंड नंबर की कंपनी कितनी भी अच्छी हो, आप उसे खराब मानिए। और किसी भी सेक्टर की, तो जो पहली कंपनी है, जो अपने सेक्टर की जो टॉप कंपनी है, उसे आप नंबर वन मानते हुए केवल उसी में खरीदारी करिए। तो ये पहला रूल आपको जरूर फॉलो करना है। आपको खराब कंपनी नहीं खरीदनी है। सेक्टर की पहली कंपनी छोड़ के बाकी सारी कंपनी आपके लिए खराब है। और आपको केवल टॉप कंपनी और केवल अच्छी कंपनी खरीदनी है। और जैसे अगर हम सेक्टर में बात करें, जैसे आईटी, आईटी में अगर मैं बात करूं तो टीसीएस जो नंबर वन कंपनी है, आप उसके लिए जाइए और उसी का शेयर खरीदिए। और ऐसे ही हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में नंबर वन एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक का आप शेयर खरीदिए तो उसी कंपनी में जाइए। तो ऐसे ही आप सेक्टर्स की आप नंबर वन कंपनी देख सकते हैं। और नंबर वन कंपनी के अलावा आप खरीदारी मत करिए जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। और आपको खराब कंपनी खरीदने से बचना है। नंबर दो हम बात करते हैं। नंबर दो, देखिए, शेयर मार्केट में आपको कम पैसा डालना है। आपको शेयर मार्केट में पैसा आपको पूरा नहीं डालना है। और अपने जरूरत का पैसा आपको कभी नहीं डालना है। तो क्योंकि देखिए, अगर आपने जरूरत का पैसा डाल दिया और फिर आपको जब भी कभी पैसे की जरूरत हुई तो आपको वो शेयर सेल करना होगा। तो आप को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपको शेयर को सेल करना पड़े। तो आप केवल खरीदारी के मन से उतरिए बाजार में। और अगर आपने शेयर मार्केट में केवल खरीदारी पे फोकस किया, केवल आपने स्टॉक्स को खरीदे हैं और आपने सेल नहीं किए हैं, तो ये आपको सेकंड रूल आपको फॉलो करना है कि शेयर को खरीदते रहना है और बेचने के बारे में नहीं सोचना है। और खरीदना, क्योंकि आपको जरूरत का पैसा नहीं लगाएंगे तो आप ऐसा पैसा लगाइए जो आपके पास सरप्लस पैसा हो, तो जो आपके पास कभी यूज में नहीं आने वाला है। तो आप चाहे कम पैसा डालिए, कोई बात नहीं है। आपको एक शेयर खरीदिए, 10 का शेयर मत खरीदिए, लेकिन जो शेयर आपने खरीदा है वो शेयर फिर मार्केट में बिकना नहीं चाहिए। वो शेयर फिर मार्केट में उसकी जो है ट्रेडिंग बंद हो जानी चाहिए और वो शेयर केवल आपके ही पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो ये दूसरा रूल आपको फॉलो करना बेहद जरूरी है अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो। और तीसरा रूल अब हम जानते हैं। देखिए, तीसरा रूल जो है वो है शेयर मार्केट में वो पैसा डालें जो आप लंबे समय तक छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा, एक तो आपने पैसा डाला, आपको एक साल बाद ही पैसे की जरूरत है, 2 साल बाद ही पैसे की जरूरत है। तो पता लगा इतने में मार्केट बिल्कुल हाई पे आया और आपको पहले तो आपको 30-40% फायदा हो रहा था, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत है उस टाइम वो मार्केट गिर के आपको 10% ही मिल रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप पैसा जो है लंबे समय तक लगाएंगे। आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट करने के इरादे से अगर उतरना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और हाँ, अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप पैसा छोड़ सकते हैं, लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ये लंबे समय तक आप शेयर को होल्ड करके उसमें लंबे समय के लिए पैसा लगाएं। लंबा समय मतलब 10 साल से ऊपर, 10 साल, 15 साल, 20, 25, 30, 10 साल से ऊपर कुछ भी लंबा समय है। तो अगर आपके का होराइजन इतना लंबा है तो आप जरूर शेयर में पैसा लगाइए। और अच्छे शेयर, आपने टॉप कंपनी का शेयर लिया हुआ है और आप 10 साल से ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम चौथा नियम जानते हैं। तो देखिए, जो चौथा नियम है वो ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है कि आपने किस कंपनी का शेयर खरीदा है और आपने आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है, आपका ये पोर्टफोलियो जो है कितने पैसों का पोर्टफोलियो है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो किसी से भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है और अपनी स्ट्रेटजी किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो आप यूनिकली फॉलो करते रहिए, उसमें आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इस महीने तो आपने कोई और स्ट्रेटजी फॉलो की है, नेक्स्ट महीने आपने कोई और फॉलो कर दी और उसके अगले महीने आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। तो आपको स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। जो भी स्ट्रेटजी आपकी है आप वो नोट डाउन करिए, 8-10 अपने पॉइंट मेंशन कर लीजिए और आप
किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, हर एक स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। तो आप जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाहते हैं, उस 8-10 पॉइंट को आप लिखते हुए आप उन्हें उन्हीं पॉइंट्स को आप हर महीने फॉलो करते रहिए और उन्हीं के बेसिस पे आप स्टॉक्स को परचेज करिए और स्ट्रेटजी को आप डिस्क्लोज मत करिए। तो अब हम जानेंगे पांचवा रूल। देखिए, पांचवा रूल सबसे इम्पोर्टेंट रूल है और इस रूल को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही रूल जो है आपके इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में चेंज ला सकता है। देखिए, अगर आप कोई भी शेयर अगर आप एक दिन के लिए खरीदते हैं, कोई भी शेयर अगर आप एक दिन के लिए खरीदते हैं तो आपको नुकसान होगा। मान के चलिए कि आपको नुकसान होगा और आपका वो शेयर गिरने ही वाला है, एक एक दिन में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और उसी शेयर को अगर आप 10 दिन के लिए होल्ड करते हैं तो भी आपको नुकसान होगा, आप पैसा गंवाएंगे। और ये रूल है मार्केट का। ये आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट का रूल है कि शेयर को आपने एक दिन के लिए खरीदा है, आप नुकसान में रहेंगे। 10 दिन के लिए आपने होल्ड किया है, नुकसान में रहेंगे। आपने 1 महीने के लिए होल्ड किया है, नुकसान में रहेंगे। आपने 3 महीने के लिए होल्ड किया है, नुकसान में रहेंगे। तो 3 महीने तक आप नुकसान में रहेंगे, ये मान के चलिए। 3 महीने तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और 6 महीने तक आपने अगर होल्ड किया है, 6 महीने तक शेयर में होल्ड किया है, तो आपको नुकसान होने के चांसेस कम है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए, 6 महीने तक होल्ड करने पे आपको 5% का प्रॉफिट हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि 6 महीने में आपको 5% प्रॉफिट हो सकता है। होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, 6 महीने में पॉसिबिलिटी है कि आपको जो शेयर आपका नुकसान में दिख रहा था, वो आपको 5% प्रॉफिट के में दिख सकता है। और अगर आपने उसी शेयर को 1 साल तक होल्ड किया, 12 महीने तक, तो देखिए, पहला रूल तो फॉलो करना है। पहला रूल में आपने टॉप कंपनी चूज़ की है, तो टॉप कंपनी चूज़ करने के साथ आपने शेयर को 6 महीने तक होल्ड किया है और 6 महीने के बाद फिर आपने 12 महीने होल्ड किया है, तो 12 महीने होल्ड करने के बाद जो पहले गेन हो रहा था, वो थोड़ा और बेटर होगा। जो आपको पहले 5% मिल रहा था, वो उसमें आप मान के चलिए कि आपको 10% तक आपको गेन दिख सकता है 1 साल में। अब अगर आप उसी शेयर को आपने 24 महीने तक होल्ड किया, 24 महीने तक मतलब 2 साल तक आपने होल्ड किया, तो 2 साल तक होल्ड करने में आपका जो 10% का प्रॉफिट आ रहा था, वो आपको हो सकता है कि 20% के आसपास दिखने लगे और 20% तक आपको दिखेगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी और बेटर लगेगी और आपको ये 20% का प्रॉफिट 2 साल में दिख सकता है। हाँ, लेकिन अगर उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, तो आप अपने रिटर्न्स को बिल्कुल कंपेयर मत करिए। रिटर्न्स को आपको कंपेयर तभी करना है जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही हो, मार्केट ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही हो, मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट या कोई बहुत ऐसी खराब चाल नहीं आई हो। तो मार्केट अगर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है, तो आप ज़रूर अपने रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं। 2 साल के बाद आप उसमें 20% का आप उसमें रिटर्न्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5 साल तक शेयर को होल्ड किया, तो 5 साल तक होल्ड करने पे के बाद आपका जो रिटर्न है, वो 50% से 100% के बीच में आ सकता है। तो 50% से 100% के बीच में आपको रिटर्न्स अपने देखने को मिल सकता है और 5 साल होल्ड करने के बाद ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका जो शेयर है वो डबल प्राइस के आसपास हो जाए। जो भी पैसे लगाए थे, अगर आपने 10,000 रुपए लगाए थे, तो आपको वो 20,000 रुपए के आसपास होते हुए दिख सकते हैं 5 साल में। लेकिन अगर उसी शेयर को आपने 10 साल होल्ड किया है, तो अगर आपने 10,000 रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था और अगर आपने 10 साल होल्ड किया है, तो आपका ये 10,000 अभी 5 साल में आपको 20,000 दिखा था, लेकिन 10 साल के बाद यही 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख रुपए दिख सकता है। जी हाँ, 10 टाइम्स आपको ये पैसा दिख सकता है अगर आपने इसी शेयर को अगर आपने 10 साल होल्ड किया। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर आपने 5 साल और होल्ड किया, 15 साल तक। अगर आपने 15 साल तक होल्ड किया, तो यही जो आपको 10,000 रुपए का जो आपको शेयर 1 लाख रुपए रिटर्न दे रहा था 10 सालों में, वही 15 सालों में आपको ये 2 लाख रुपए तक का रिटर्न दिखा सकता है। जी हाँ, 10,000 का 2 लाख रुपए आपको दिख सकता है। लेकिन अगर इसी शेयर को अगर आपने 20 साल तक होल्ड किया, इसी इसी ध्यान रखिए, आपने शेयर्स को सेल नहीं किया, शेयर्स को आपको सेल नहीं करना है, उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, क्योंकि आपने अच्छी कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाया है, आपने टॉप की कंपनियां ली हैं। एक आध शेयर खराब परफॉर्म करता भी है, तो उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आपको आपने टॉप चूज किया है, टॉप वाला परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उसे आपने परफॉर्म करने का मौका दिया, आपने अपनी स्ट्रेटजी आपने लगाई। लेकिन अगर आपने उसी 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक होल्ड किया, तो ये पैसा आपका 20 लाख रुपए बन सकता है। जी हाँ। तो अब यहाँ से स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो सकती है, तो ये आपका पैसा 20 लाख रुपए बन सकता है। और अगर आपने उसी इन्वेस्टमेंट को 10 साल और बढ़ा दिया, तो ये पैसा आपका शायद 2 करोड़ के आसपास भी बन सकता है।
तो यही आपको रूल समझना है कि इसमें जो ग्रोथ आती है वो टाइम के साथ आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी अगर आपने रखी, डिसिप्लिन तरीके से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, और आपने ये पांचों रूल जो हमने आज डिस्कस किए ये आपने फॉलो किए, तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, या कोई भी इसमें आपके पोर्टफोलियो को गिरा नहीं सकता। इसका रिटर्न्स जो है वो कहीं भी आपको इसमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे ही मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही।